नमस्कार, स्वागत है आपका उज्ज्वल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी भाषा। इससे पहले हम राजस्थानी साहित्य पढ़ चुके हैं। देखिए, रीट की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है उज्ज्वल जी के में। अगर आप रीट की तैयारी से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे पेडागोजी का है, चाहे आपके प्रश्न हैं या एनसीईआरटी है, वो आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए, आज राजस्थानी भाषा का जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में 64 क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं और कुछ की व्याख्या करते हुए चलेंगे। साथ ही इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी देखेंगे जो पूछे गए हुए हैं। ठीक है, वैसे तो काफ़ी प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात और कि इससे बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, और ये जो प्रश्न होंगे क्रमबद्ध तरीके से हम लेते हुए चलेंगे। शुरुआत से लेते हुए सबसे पहले हम परिचय देखेंगे और उसका विस्तार देखेंगे राजस्थानी भाषा का, फिर वंश वृक्ष को देखते हुए फिर उपबोलियों का जो विवरण है वो हम अपने प्रश्नों में लेकर चलेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं राजस्थानी भाषा। देखिए, एक छोटी सी और बात है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर किया करें। चाहे एक ही व्यक्ति को शेयर करें, पर शेयर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, और साथ में लाइक तो करना ही है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आपके क्रमबद्ध अध्ययन राजस्थानी भाषा का। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो है हमारा, राजस्थानी भाषा की जो आपकी उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है। तो देखिए, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो शोर सेनी के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, गुर्जर अपभ्रंश से हुई है, शोर सेनी के गुर्जर अपभ्रंश से। देखिए, अगर हम बात करें आपके शोर सेनी की, है ना, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए आर्य भाषाएं निर्मित हुई। फिर उसके बाद आर्यों की भाषा कौन सी थी? भाषा थी संस्कृत। कौन सी संस्कृति? वैदिक संस्कृत। उसके बाद इसके दो पार्ट हुए वैदिक संस्कृत के, एक तो था पाली और एक था आपके संस्कृत। ये वाली संस्कृत कौन सी थी? लौकिक संस्कृत थी, जो आजकल हम देखते हैं। ठीक है, जो बुक्स वगैरह में संस्कृत में देखते हैं वो लौकिक संस्कृत है। जो पाली का जो पार्ट हुआ, ठीक है, 3 पार्ट में बटी, तो पाली का एक रूप तो था ये शोर सैनी। ठीक है, शोर सैनी प्राकृत, दूसरा था आपके मागधी प्राकृत और तीसरा था महाराष्ट्री प्राकृत। जो शोर सैनी प्राकृत था उसी के 2 जो है पार्ट हुए, गुर्जर अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। तो अब ये किससे निकली है राजस्थानी भाषा? ये शोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से निकली है। आगे हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे, इस राजस्थानी भाषा के वंश वृक्ष को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी राजस्थानी की जो मरु भाषा है उसका जो मरु भाषा का नाम है वो सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो अगर हम देखिए, अच्छा एक चीज़ और, ये देखिए कुछ जो विद्वान हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है वो नागर अपभ्रंश से जो है बनी है, पर ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो इसी को मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग नागर को भी मानते हैं, नागर अपभ्रंश को। पश्चिमी राजस्थान की अगर मरुभाषा का नाम अगर देखिए, सबसे पहले तो कुवल्यमाला में हमें दिखता है। कुवल्यमाला देखिए ये मैंने आपको बताया था उसमें जब राजस्थानी साहित्य पढ़ाया था। तो देखिए, उद्धोतन सूरी जो है उसके द्वारा लिखी गई है, उद्धोतन सूर्य के द्वारा ये रचित है। और ये जो है 835 विक्रम संवत जो 835 है तब ये रचित हुई थी। और इसमें 18 जो देशी भाषाएं हैं उनका जिक्र हुआ था, जिसके अंदर कौन सी भाषा शामिल थी? मरु भाषा जो है वो शामिल थी। तो ये सारी बातें जो हैं आप याद रखिएगा। राजस्थानी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो देखिए, एक विद्वान हुए हैं, जो ये विद्वान हैं ये भाषाओं का जो है भाषाओं पर इन्होंने किताब लिखी है। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा का सबसे पहले जो प्रयोग किया है अपनी किताब में किया है, जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो भाषाएं हैं उनका सर्वे किया है इन्होंने अपने पूरे इंडिया का। तो उसमें ये 1912 में ये जो है राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में किसके द्वारा मान्यता दी गई है? तो अगर हम देखें कि राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में किसके द्वारा मान्यता दी गई है, तो देखिए केंद्रीय जो आपकी साहित्य अकादमी है उसने स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दी है राजस्थानी भाषा को।
देखिए अगर हम संविधान की बात करें तो अभी तक हमें संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है हमारी राजस्थानी भाषा को। और छोटी छोटी 2-4 बातें और हैं कि जो कुशल लाभ है, ठीक है, एक लेखक हुए हैं कुशल लाभ, इनका एक कुशल लाभ का है पिंगल शिरोमणि। तो पिंगल शिरोमणि में भी जो आपके मारवाड़ी जो भाषा है इसका जिक्र किया गया है। और साथ ही इसके आईने अकबरी का नाम आपने सुना होगा, तो आईने अकबरी में भी मारवाड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए अगर हम ये बात करें स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता देने की, तो देखिए विचार चल रहा है संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए एक जो समिति है वो आपकी केंद्र सरकार जो है उन्होंने बनाई है। आगे देखिए क्या होता है। राजस्थानी के विकास के चरण बताइए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम राजस्थानी भाषा के विकास के चरण की बात करें तो पहला जो चरण आता है वो आता है गुर्जर अपभ्रंश का। ये टाइम पीरियड था 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक। 13वीं सदी के अंत तक क्या हुआ कि जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी है, मतलब जो मारवाड़ी है पश्चिमी राजस्थानी है, उसने अपभ्रंश से रिश्ता है वो तोड़ लिया। मतलब अब ये 13वीं सदी से क्या कहलाएगी, प्राचीन राजस्थानी कहलाएगी। अब 13वीं से 16वीं सदी तक तो ये चलती रही प्राचीन राजस्थानी। 16वीं सदी के अंत तक क्या हुआ, राजस्थानी और जो गुजराती है उसका मिला जुला रूप जो है हमें देखने को मिलता है आपके जो ग्रंथ वगैरह हैं उनमें। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य राजस्थानी की, ठीक है, तो ये इसका जो टाइम पीरियड है ये 16वीं से लेकर 18वीं सदी तक आता है मध्य राजस्थानी। जो राजस्थानी का इसमें क्या हुआ है, स्वतंत्र विकास हुआ है इसमें, ठीक है, स्वतंत्र विकास हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको विकसित नहीं कह सकते 16वीं से 18वीं सदी में। जो आज की हम जो राजस्थानी देखते हैं, अर्वाचीन राजस्थानी का रूप जो है वो 18वीं सदी से लेकर अब तक हमारे सामने, यानी कि पूर्ण रूप से जो राजस्थानी भाषा है, जो राजस्थानी है वो स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आ गई है 18वीं सदी से अब तक। अगला है राजस्थानी का विस्तार किन क्षेत्रों में है। तो देखिए राजस्थानी के अगर विस्तार की बात करें तो राजस्थानी देखिए राजस्थान में तो बोली ही जाती है, साथ में ही जो एमपी है उसके जो पश्चिमी भाग हैं वहाँ बोली जाती है, सिंध में बोली जाती है, पंजाब का एरिया और हरियाणा का वो एरिया जो राजस्थान के बिल्कुल निकट है, ठीक है, जैसे अबोर वगैरह का जो एरिया है, तो उस साइड में क्या है, ये जो राजस्थानी है मारवाड़ी है ये बोली जाती है। और हरियाणा का भी जो एरिया राजस्थान से टच करता है वहाँ पर बोली जाती है राजस्थानी, ठीक है। अगला है प्रश्न, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है। तो देखिए वही हैं आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो हैं, इन्होंने 1912 में जो किताब लिखी है आपके भाषाओं के सर्वे की, इंडिया के भाषाओं के सर्वे की जो बुक लिखी है, उसी के अंतर्गत राजस्थानी भाषा जो है इसका वैज्ञानिक विश्लेषण जो है इन्होंने प्रस्तुत किया है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी जो भाषा है उसकी कितनी भाषाओं की कितनी उपशाखाएं मानी है। देखिए इसमें हम देखिए 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ग्रियर्सन को, एक पढ़ेंगे हम टेसीटोरी को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेसीटोरी, और एक पढ़ेंगे हम जो जितने भी विद्वान हैं उन्होंने क्या मानी है। तो देखिए कई बार प्रश्न ग्रियर्सन से पूछ लिया जाता है, कई बार टेसीटोरी ने कौन कौन सी बोलियाँ जो हैं वो मानी हैं उनसे पूछ लिया जाता है प्रश्न, और कई बार जो राजस्थानी भाषा के कितने वर्ग हैं तो सीधा ही पूछ लिया जाता है, मतलब जो सभी जो विद्वान मानते हैं। तो ये तीनों आपने अलग अलग याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अब्राहम ग्रियर्सन की, तो देखिए इन्होंने 4 उपभाषाएं मानी हैं। तो पहली जो है ये है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में इन्होंने जो है लिया है मारवाड़ी को, मेवाड़ी को, बागड़ी को और शेखावाटी को, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में किसे शामिल किया है, मारवाड़ी को, साथ में मेवाड़ी को और साथ में बागड़ी को और साथ में शेखावाटी को। तो ये पश्चिमी राजस्थानी में इन्होंने सम्मिलित किया है। अगर मध्य पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो इसमें इन्होंने माना है आपके जो ढूंढाड़ी है, मतलब जो जयपुरी भाषा है जयपुर की और हाड़ौती प्रदेश की, उसको माना है मध्य पूर्वी राजस्थानी में। उत्तर पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने जो मेवाती और अहीरवाटी है उसको उत्तर पूर्वी राजस्थानी में शामिल किया है। और अगर हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो मालवी और जो निमाड़ी है उसको सम्मिलित किया है, मालवी को और निमाड़ी को। एक बार पुनः देख लें। देखिए पश्चिमी राजस्थानी में माना है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी को। मध्य पूर्वी राजस्थानी में माना है ढूंढाड़ी को और हाड़ौती को। उत्तर पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने माना है मेवाती, अहीरवाटी को, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने माना है मालवी और निमाड़ी को।
डॉक्टर एल पी टेसीटोरी ने राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में बांटा है? अब देखिए वो तो हमने बात की थी ग्रियर्सन की, अब आ गए महोदय टेसीटोरी। अभी जो टेसीटोरी है इन्होंने दो भाग माने हैं, एक तो पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। देखिए पश्चिमी राजस्थानी में जो टेसीटोरी हैं वो मानते हैं शेखावाटी को, आपकी जोधपुर की खड़ी राजस्थानी को, ठटकी को, थली को, बीकानेर को, बीकानेरी जो भाषा है उसको, किशनगढ़ की भाषा को, खैराड़ी को, सिरोही की जो बोलियां हैं गोड़वाड़ी, देवड़ावाड़ी, वाटी, उनको सबको माना है पश्चिमी राजस्थानी में। और जो ये आपके पूर्वी राजस्थानी है इसमें ढूंढाड़ी को माना है, जैसे जिसमें तोरावाटी को, चौरासी को, अजमेरी को, खड़ी जयपुरी को, नागरचोल, हाड़ौती, काठेड़ी, राजावाटी, तो ये सारी जो है पूर्वी राजस्थानी में शामिल किया है। अब आता है देखिए सभी जो विद्वान हैं वो किस में सहमत हैं, तो वो इसको ज़्यादा हम देखते हुए चलेंगे। प्रश्न ज़्यादातर इनमें से पूछे जाते हैं, इनके तो केवल वर्ग पूछ लिए जाते हैं भी कितने उप शाखाओं में बांटा है। देखिए यहाँ पर जो है पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी में आपने जो अधिकतर विद्वान हैं वो मानते हैं राजस्थानी भाषा को दो वर्गों में, पूर्वी और पश्चिमी। इसको देखिए आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेंगे हम पूर्वी राजस्थानी भाषा। इसमें कौन कौन सी बोलियां शामिल की गई हैं, तो देखिए ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है और अहिरवाटी है। तो इन सब को जो माना है, ढूंढाड़ी आपको पता ही है जयपुरी है। तो ये टेसीटोरी का जो वर्गीकरण है वो पूछे तो उनका बताना है, और अगर सभी का पूछे तो ये बताना है आपने। तो पूरी राजस्थानी भाषा में शामिल है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाटी, अहिरवाटी। अधिकतर प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। पश्चिमी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोलियां कौन कौन सी है, तो मारवाड़ी मुख्य है, सबसे पहले नंबर पे है, फिर मेवाड़ी है, फिर बागड़ी है, फिर शेखावाटी है। ये है आपके पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां। आगे देखिए मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, तो देखिए डिंगल कहलाता है। जितने भी आपके चारण जो कवि हुए हैं, जब मैंने आपको राजस्थानी साहित्य पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो चारण लोग ने जो अपना साहित्य रचा है वो डिंगल में लिखा है, क्योंकि वीर रस से ओतप्रोत होता है ये, ठीक है। तो डिंगल जो है ये मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। और पिंगल कौन सा है, वो पूर्वी राजस्थानी का, ठीक है। विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, देखिए ये जो मारवाड़ी है ये कुवल्य माला जो है, इसे कुवल्य माला जो है एक ग्रंथ है, उसमें मरु भाषा कहा गया है किसको, मारवाड़ी को। अगर विशुद्ध मारवाड़ी की बात करें तो ये जोधपुर का जो एरिया है और जोधपुर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर बोली जाती है विशुद्ध मारवाड़ी। यानी कि ये जो है ये है आपके पश्चिमी जो राजस्थान है, ठीक है, पश्चिमी जो आपके राजस्थान है उसकी प्रधान बोली है। और 8वीं जो सदी थी तब इसका आरंभ हुआ था विशुद्ध मारवाड़ी का। मारवाड़ी बोली का विस्तार कहाँ पर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मारवाड़ी से संबंधित। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है पर मारवाड़ी जो है नंबर 1 पे मानी जाती है, तो ये आपने खासी ध्यान रखनी है। तो देखिए जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही जिलों में मारवाड़ी बोली जाती है। यानी कि ये जो अगर हम बात कर लें तो ये जो एरिया है पश्चिम का एरिया, तो यहाँ पर ये बोली जाती है मारवाड़ी। मारवाड़ी की जो उत्पत्ति हुई है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। तो ये बातें भी कुछ याद रखिएगा आप। जैन साहित्य और मीरा के अधिकांश पद किस में लिखे गए हैं, तो देखिए मारवाड़ी में ही लिखे गए हैं। जैसे राजीरा सोरठा है, वेली किसन रुक्मनीरी है, ढोला मारवण है, मूमल है, ये सब जो है ये मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। आगे आता है आपके राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण बोली कौन सी है। सबसे समृद्ध और जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, वो मारवाड़ी है। मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है, तो ये याद रखिएगा, मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावाटी है, बीकानेरी है, ठटकी है, थली है, खैराड़ी है, नागौरी है, देवड़ापाड़ी है, गोड़वाड़ी है। तो ये जो सभी हैं एक बार आप वापस से देख लें तो ये मारवाड़ी जो है उसकी उपबोलियां हैं। अगला है मेवाड़ी बोली का विस्तार कहाँ पर है, तो उदयपुर और जो उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है यानी कि मेवाड़ का क्षेत्र जो है, मेवाड़ी के शुद्ध रूप के दर्शन कहाँ पर होंगे आपको, मेवाड़ के गांवों में होंगे। तो यहीं पर ये बोली जाती है। मेवाड़ी बोली का विकसित रूप किस शताब्दी में हमारे सामने में आया, तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो है मेवाड़ी बोली जो है इसका विकसित रूप हमारे सामने आया है। देखिए मारवाड़ी के बाद राजस्थान की ये महत्वपूर्ण बोली है, कौन सी, तो मेवाड़ी बोली।
महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो नाटक है वो किस भाषा में मिलते हैं? तो महाराणा कुंभा ने जो अधिकतर नाटक लिखे हैं वो मेवाड़ी भाषा में लिखे हैं। मतलब जो मेवाड़ी है उसमें लोक साहित्य आपको विपुल भंडार मिलेगा। जब आप देखेंगे तो मेवाड़ी में आपको बहुत से लोक साहित्य के ग्रंथ मिलेंगे। अधिकतर जो नाटक कुंभा के हैं वो इसी में है, मेवाड़ी में। वागड़ प्रदेश कौन सा कहलाता है? तो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है वो है वागड़ प्रदेश। यहाँ जो बोली जाती थी वो वागड़ी बोली जाती थी, ठीक है। और यहाँ पर जो भाषा बोली गई वो वागड़ी है, और गुजराती जो है उसका वागड़ी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। यही मतलब वागड़ प्रदेश कौन सा है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर आता है वागड़ी बोली का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो मेवाड़ का जो दक्षिणी एरिया हो गया, दक्षिणी अरावली प्रदेश हो गया, जो मालवा की पहाड़ियां हैं वहां तक का क्षेत्र जो है ये वागड़ी बोली का विस्तार क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। वागड़ी की सहायक बोली कौन सी है? तो जो भीलों की बोली है, भीली बोली, वो वागड़ी की सहायक बोली है। ढूंढाड़ी का दूसरा नाम क्या है या अन्य नाम क्या है? तो जयपुरी भी इसे कहते हैं, झाड़शाही भी इसी को कहते हैं। ढूंढाड़ी का प्राचीन उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए ये 18वीं शताब्दी की एक किताब है, 8 देश गुजरी, इसमें प्राप्त होता है ढूंढाड़ी का सबसे प्राचीनतम उल्लेख। ढूंढाड़ी का विस्तार क्षेत्र कहाँ पे है? तो देखिए उत्तरी जयपुर को छोड़कर बाकी जो शेष जयपुर है, ठीक है, किशनगढ़ है, टोंक है, लावा है, अजमेर मेरवाड़ा का जो पूर्वी अंचल है वहाँ पर क्या बोली जाती है? वहाँ पर आपके ढूंढाड़ी बोली जाती है। देखिए जो ढूंढाड़ी है इस पर गुजराती, मारवाड़ी और जो ब्रिज भाषा है उसका प्रभाव आपको समान रूप से देखने को मिलेगा। संत दादू की रचनाएं कौन सी बोली में लिखी गई हैं? तो ढूंढाड़ी भाषा में ही संत दादू की आपको रचनाएं मिलेंगी। ढूंढाड़ी में जो साहित्य वो रचा गया है वो कौन कौन सा है? तो गद्य और पद्य दोनों ही रचा गया है। ढूंढाड़ी की प्रमुख उपबोलियां कौन सी है? तो ढूंढाड़ी की आपको उपबोलियां मिलेंगी तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी यानी कि जो शाहपुरा में बोली जाती है, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी, हाड़ौती, ठीक है। अगला है काठेड़ी बोली प्रचलित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। जयपुर के दक्षिणी भाग में काठेड़ी बोली जाती है, याद रखिएगा। नागरचौल, ये भी प्रश्न पूछा गया है, नागरचौल बोली जाती है, तो ये बोली जाती है सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग और टोंक जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में, नागरचौल सवाई माधोपुर के पश्चिमी व टोंक जिले के दक्षिणी व पूर्वी भाग में। जयपुर, ये भी प्रश्न पूछा गया है 84 से संबंधित। जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से और टोंक के पश्चिमी हिस्से में कौन सी बोली बोली जाती है? तो 84। जयपुर जिले के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली जाती है। देखिए तोरावाटी का ही रूप है आपके 84, ठीक है। झुंझुनू के दक्षिणी भाग, सीकर के पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग व जयपुर के कुछ उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। यहीं पर हाड़ौती बोली भी बोली जाती है। दरअसल यहाँ पर हाड़ा राजपूत थे, उनके द्वारा शासन किया जाता था यहाँ पर, उसकी वजह से ये इसको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सबसे पहले किस में मिलता है? तो देखिए एक हिंदी व्याकरण है केलोग की, तो केलोग की हिंदी व्याकरण में यानी कि हिंदी जो ग्रामर है उसमें आपको हाड़ौती भाषा का जो अर्थ में प्रयोग मिलेगा सबसे पहले। अलवर और भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए मेवात क्षेत्र कहलाता है। अगर अलवर अकेला दिया हुआ है ऑप्शन में, भरतपुर नहीं है, तो आप अलवर को ही सही करेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहीं पर मेवाती बोली जाती है मेवात क्षेत्र में, और जो मेव जाति है, कौन सी जाति? मेव जाति। मेव जाति यहाँ सर्वाधिक रहती है अलवर भरतपुर में, उनकी वजह से ही मेवात नाम पड़ा है। शोर सैनी प्राकृत से उत्पत्ति हुई है, तो किसकी उत्पत्ति हुई है? एक तो गुर्जरी अपभ्रंश की, एक नागर अपभ्रंश की। देखिए थोड़ी सी नज़र पहले हमने डाली थी, फिर देख लेते हैं। देखिए आर्य भाषाएं थी, कौन सी? वैदिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का रूप जो है दो पार्टों में बट गया, एक तो लौकिक संस्कृत के रूप में, ठीक है, और एक था आपके पाली के रूप में। अब पाली से बात अगर हम करें तो पाली जो थी इसके 3 रूप आए। पहला तो था आपके शोर सैनी,
प्राकृत, ठीक है। दूसरा था आपके मागधी प्राकृत, और तीसरा था आपके महाराष्ट्र की थी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत। अब ये जो मगध और महाराष्ट्र वाली को छोड़ दो, आप ले लो शोरसेनी प्राकृत। अब शोरसेनी प्राकृत जो है, इसका जो रूप थे वो दो थे, गुर्जरी और नागर अपभ्रंश, ठीक है। तो गुर्जरी अपभ्रंश जो है, इससे कौन कौन सी निकली है, एक तो निकली है राजस्थानी और एक निकली है हिंदी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो शोरसेनी प्राकृत से कौन सी निकली है, गुर्जरी और नागर अपभ्रंश। अब आता है, देखिए किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, भरतपुर की कामाडेग नगर तहसील का पश्चिमी एरिया, उत्तरी भाग, हरियाणा का गुड़गांव, यूपी का मथुरा जिला, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर मेवाती बोली जो है वो बोली जाती है। देखिए मेवाती के कई रूप आपको दिखेंगे, एक तो है खड़ी मेवाती, ठीक है, एक है राठी मेवाती, एक है कठेर मेवाती, एक है भयाना मेवाती, ब्राह्मण मेवाती, बिघोता मेवाती। तो ये इस प्रकार से काफ़ी रूप आपको मेवाती के प्राप्त होंगे। फिर आता है मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव अधिक है, तो ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है आपके किस पर, मेवाती पर। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस बोली में रचा गया है, तो मेवाती में ही लालदासी और चरणदासी संत के जो संप्रदाय के जो साहित्य हैं वो मेवाती भाषा में रचे गए हैं। फिर है दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं कौन सी बोली में है, तो मेवाती में ही है, और ये दोनों जो थी ये चरणदास की शिष्याएं थी, काफ़ी फेमस है दयाबाई, ठीक है। तो मेवाती बोली जो है उसमें ही इनकी रचनाएं मिलती हैं। अहिरवाटी बोली का क्षेत्र कौन सा है, तो जो राठ क्षेत्र है, राठ क्षेत्र वही अहिरवाटी बोली का क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए राठ क्षेत्र होने की वजह से इसी अहिरवाटी का दूसरा जो नाम है वो है राठी भाषा, राठी बोली। आगे है अलवर की, देखिए अलवर की बहरोड, मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील का उत्तरी भाग, हरियाणा का गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक यानी कि हरियाणा का एरिया सारा ये वाला, दिल्ली के दक्षिणी भागों में कौन सी बोली बोली जाती है, तो अहिरवाटी बोली जो है वो बोली जाती है। एक बार देख लें आप। आगे है अहिरवाटी किस जाति के लोग अधिक बोलते हैं, तो देखिए अहिरवाटी जो अधिक बोलते हैं वो है आभीर जाति के लोग। तो आभीर जाति के लोग जो हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, इसी कारण से इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहते हैं। हीरवाटी या हीरवाल भी इस बोली को कहा जाता है, अहिरवाटी को। हम्मीर रासो जो महाकाव्य उसकी रचना किस भाषा में हुई है, तो अहिरवाटी में हुई है। देखिए इसके अलावा अगर हम अली बख्शी ख्याल की बात करें, अच्छा हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया है, जोधराज के द्वारा, ये मैंने आपको बताया था। अली बख्शी ख्याल है लोक नाट्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य जो है ये सभी जो है ये अहिरवाटी में लिखा गया है। मालवी की उपबोली कौन सी है, तो मालवी की उपबोली है आपके निमाड़ी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। दक्षिणी राजस्थानी को ही निमाड़ी कहा जाता है। वह कोमल भाषा जिसमें मारवाड़ी व ढूंढाड़ी दोनों की विशेषताएं मिलती हैं और मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है, तो कौन सी भाषा है वो मालवी, ठीक है। देखिए इस जो ये मालवी है इसमें जो मराठी है उसका भी प्रभाव झलकता है। मारवाड़ी की उपबोली जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, तो देवाड़ा वाटी जो है इसी को आप नाम लेंगे सिरोही, तो सिरोही भी इसी बोली का नाम है। बीसल देव रासो लिखी गई है, तो ये देखिए गोड़वाड़ी में लिखी गई है। जालोर की आहोर तहसील से लेकर ये जो बाली है, पाली का बाली, वहां तक बोली जाती है और ये मारवाड़ी की उपबोली है आपके गोड़वाड़ी। सीकर, झुंझुनू, जो चूरू जिले हैं वहां पर कौन सी मारवाड़ी की उपबोली बोली जाती है, तो शेखावाटी बोली जाती है। देखिए जो शेखावाटी है इस पे मारवाड़ी का और जो ढूंढाड़ी है उसका आपको पर्याप्त जो प्रभाव है वो दिखाई देगा। खैराड़ी बोली जाती है, खैराड़ी कहाँ बोली जाती है, तो शाहपुरा और जो बूंदी है वहां पर खैराड़ी बोली जाती है। देखिए जो ये खैराड़ी है, ठीक है, इसमें एक तो आपको मेवाड़ी मिलेगी देखने को, एक ढूंढाड़ी मिलेगी,
और एक आपको मिलेगी हाड़ौती। तो इन तीनों का जो मिश्रण है वो है खैराड़ी। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का जो मिश्रण आपको मिलेगा वो खैराड़ी में मिलेगा। शाहपुरा में बोली जाती है, बूंदी में बोली जाती है खैराड़ी। मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण से बनी बोली कौन सी है? रांगड़ी। रांगड़ी जो बोली जाती है मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है रांगड़ी, ठीक है। अब कुछ प्रश्न देखते हुए चलते हैं हम। सबसे पहले है निमाड़ी और जो रांगड़ी है वो किस बोली की विशेषताएं हैं? ये मालवी बोली की विशेषताएं हैं। गोड़वाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो जालोर में बोली जाती है। गोड़वाड़ी कहाँ बोली जाती है? जालोर में। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो अलवर जिला जो है वो मेवाती जो बोली है उससे संबंधित जिला है। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वागड़ी। डूंगरपुर में बोली जाने वाली जो बोली है वो है वागड़ी। राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? तो जो भारतीय आर्यवंश है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। आर्यवंश की भाषा है संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर उससे निकली आपकी लौकिक संस्कृत, ठीक है, उस प्रकार से। और पाली, ये भारतीय आर्यवंश की भाषा है। अब सही युग्म ये सभी सही है। टोंक में ढूंढाड़ी है, करौली में मेवाती बोली जाती है, बारा में हाड़ौती बोली जाती है और पाली में मारवाड़ी। कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? तो ब्रज बोली नहीं गिनी जाती, ठीक है। मेवाती बोली जाती है, अहीरवाटी बोली जाती है, बागड़ी बोली जाती है, लेकिन ब्रज नहीं बोली जाती। मतलब राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं आती। वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये उत्तर मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। बोली और क्षेत्र का युग्म कौन सा सही है? तो ढूंढाड़ी, लावा, मेवाती, कामा, हाड़ौती, झालावाड़। बोली और क्षेत्र है, ठीक है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन सी बोली है? तो मारवाड़ी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं समझ में आया लेसन तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखें, आपको जो है लेसन समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।